जहां देश में आजकल एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये जासूस है कौन। नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। देश के चर्चित लोगों के फोन की कथित जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरा विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जुट गया है। सरकार ने सारे आरोपों से साफ इनकार कर दिया है और इजराइल की कंपनी एनएसओ ने भी तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एनएसओ वही कंपनी है जो कि पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है, इसका जिक्र आपने बार बार सुना होगा, और सरकारों या फिर सरकारी एजेंसी को ही यह सॉफ्टवेयर बेचा जाता है। यह भी एक बड़ा दावा है। सॉफ्टवेयर जासूसी को लेकर पूरी पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन पहले देखिए कि आखिरकार पेगासस है क्या भला। आखिर क्या है पेगासस, जिसे पेगासस प्रोजेक्ट, पेगासस सॉफ्टवेयर और मेलवेयर और स्पाईवेयर के साथ साथ अटैच करते हुए इसकी चर्चा लगातार की जा रही है। जासूसी कांड के इस पूरे मामले की जड़ में है क्या? इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की पूरी परिभाषा क्या है, जिससे कि सरकार पर चर्चित हस्तियों की जासूसी कराने का भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की सरकारों की ओर से भी 50 देशों में 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी करने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस जासूसी कांड को लेकर सबसे ज्यादा शोर विपक्ष के नेता और कुछ पत्रकार ही मचा रहे हैं। कोरोना संकट, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों के बीच संसद में मॉनसून सत्र में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ वो पेगासस जासूसी कांड को लेकर है। यह मामला आखिरकार सुर्खियों में कैसे आया? भारत से कई किलोमीटर दूर इजराइल की एक कंपनी पर कथित तौर पर इतने बड़े आरोप कैसे लग गए? कई बड़ी हस्तियों के फोन क्या वाकई में हैक किए गए हैं? अब विपक्ष इस मामले में सरकार से कई सवाल पूछ रहा है, तो सरकार ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन मामला इतने भर से शांत नहीं होने वाला। मॉनसून सत्र में जिस मुद्दे पर इस वक्त सबसे ज्यादा हंगामा मचा है वो है जासूसी कांड। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक करने के आरोप लगे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जासूसी कांड का खुलासा और खुलासे के बाद उस पर मचे बवाल के बाद देश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग की रिपोर्ट आने के बाद संसद में बीते 2 दिन से बवाल मचा। मामले में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है और केंद्र सरकार ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. The allegation is that individuals linked to these phone numbers were being spied upon. However, the report says that the presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. Now, because this is a notorious product that is only sold to governments, and that too they claim vetted governments with the permission of the Israeli government, in these circumstances the question arises, which government? So if our government says they have not done it, then some other government has done it, which perhaps is an even more serious national security matter. बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत में करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए हैं। दावा है जिन लोगों के फोन टैप किए गए हैं उनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव, प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कई बड़े पत्रकारों के नाम हैं। कांग्रेस ने
केंद्र सरकार से पल्ला झाड़ने के बजाय इसकी जांच कराने की मांग की है। हालांकि पेगासस जासूसी कांड पर सियासी घमासान मचा है और ये जल्द शांत होते नहीं दिख रहा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि पेगासस को लेकर जो भी दावे हैं वो फर्जी और तथ्यहीन है, यानी उनमें कोई दम ही नहीं है। हालांकि सरकार के इस आरोप पर सबसे ज्यादा शोर अगर किसी ने मचा है तो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या पेगासस का इस्तेमाल भारत में बड़ी हस्तियों की जासूसी के लिए वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे आखिरकार ये जासूस कौन है। देश में एक बार फिर से जासूसी कांड को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। सवाल है कि कौन किसकी जासूसी कर पा रहा है। यह सवाल इसीलिए क्योंकि सामने आई रिपोर्ट से इजराइल के एक जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के कई महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी के आरोप लगे। इसमें विपक्ष के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 40 पत्रकारों के नाम है। आरोप है कि इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप से बनाए गए जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत में कई महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी करवाई गई। इस सॉफ्टवेयर की मदद से पहले इन लोगों के मोबाइल फोन हैक किए गए और फिर इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। कथित तौर पर जिन लोगों की जासूसी की गई उनमें 40 पत्रकारों, विपक्ष के कुछ नेताओं, केंद्र सरकार के 2 मंत्री, कानूनी पदों पर बैठे लोग और कई उद्योगपतियों के नाम हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये ऐसे मामले हैं जो हम लोग के स्तर के मामले ही नहीं, सरकार के स्तर के मामले हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को काम करने देना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। रहा सवाल सरकार का, सरकार ने संसद के भीतर पक्ष रखा, जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हीं ने खुद ने IT मंत्री होने के नाते संसद में अपना पक्ष रखा है और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में रखा है। पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष को चर्चा करनी चाहिए और सदन चलने देना चाहिए, मुझे ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। जिसका कोई कहीं से कहीं तक आधार नहीं है वैसी बातें कह के गलत फहमी फैलाना ये भी अच्छी बात नहीं है। इसमें पूरी तरह से सरकार का बयान आ गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो निवेदन करा है, जो भी आप बोलना चाहें फोरम पर बोलिए, ऐसे बोल के तो होता नहीं है। कोई चीज़ अगर विपक्ष बोलता है तो सरकार उसका उत्तर देती है। जो कमियां रहती हैं, जो गलतफहमियां होती हैं, फोरम पर साफ होती हैं। अवसर ही नहीं देंगे आप, आएंगे ही नहीं आप, बात ही नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ कैसे रहेगा, लोकतंत्र तो कमज़ोर होगा। तो इसलिए पुनः मेरा आग्रह रहेगा कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं जिसको आज पूरी दुनिया मानती है और दुनिया कहती है कि मोदी जी जैसा हम भी बनेंगे, हमारा उदाहरण देते हैं। तो ऐसे में भी अगर हम लोग संयमित नहीं रहेंगे तो बहुत कष्ट होता है मन को, बहुत दुखी होते हैं हम सब लोग। तो किंडरगार्टन के लोगों को भी ये समझ है कि पेगासस का पूरा ये मामला ये स्टेट टू स्टेट होता है और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र होता है उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है, तो ये एक संदेश हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में खतरनाक है। यहाँ आपके समझने वाली बात यह है कि इस खबर के केंद्र में जो लिस्ट है उसमें 45 देशों के 50,000 फोन नंबर्स हैं। किसी को नहीं पता कि किसने किसकी जासूसी कराई, लेकिन भारत में विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों ने अपने आप अंदाजा लगा लिया कि ये जासूसी केंद्र सरकार ने कराई है। हालांकि पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि ये लिस्ट फेक है और इंटरनेट पर बहुत पहले से उपलब्ध है। ये रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज नाम की 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने तैयार की है। इनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल पर पिछले साल भारत में कानूनों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद इसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे और ये संस्था भारत सरकार पर तमाम आरोप लगाकर देश छोड़कर चली गई थी। जबकि फॉरबिडन स्टोरीज एक चैरिटेबल संस्था है जो स्वतंत्र पत्रकारों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जिनकी जान को सरकार और दुश्मनों से खतरा है। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है जिसे भारत के कई मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित भी किया। अब सवाल उठता है कि भारत में जासूसी कांड का सच क्या है। भारत में महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी किसने और किसके कहने पर की। कुल मिलाकर भारत में पेगासस का जासूसी कांड का सच क्या है, अभी ना तो इसका कोई सिर और ना ही कोई पैर है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
तो देश में इस समय जिस जासूसी को लेकर घमासान हो रहा है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए बड़ी ही आसानी से सेंधमारी किसी के भी मोबाइल में की जा सकती है। आखिर क्या है ये सॉफ्टवेयर जिस पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है? जासूसी का ये पूरा मामला क्या है, ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी होगी। एक आरोप, तीन पक्ष। एक पक्ष है उन लोगों का जिनकी कथित तौर पर जासूसी हुई, दूसरा है सरकार का पक्ष और तीसरा है पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ। पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं, केंद्र सरकार के 2 मंत्री, कानूनी पदों पर बैठे लोगों समेत कई उद्योगपतियों की कथित जासूसी को लेकर सबसे पहले भारत सरकार का पक्ष सुनिए। Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि इस रिपोर्ट में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसकी पुष्टि की जा सके। सरकार ने तो सवाल उठाए हैं, आखिर संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले ही खुलासा क्यों किया गया? हालांकि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष की तरफ से सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है। पूछना चाहते हैं मंत्री जी से और इस सरकार से कि किस लिए आप उस महिला के खिलाफ को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसके फोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसकी लिस्ट में नाम क्यों है? चलिए, आपने कहा कि जब तक लिस्ट में नाम हो भी फिर भी इसका मतलब नहीं कि वो इंटरसेप्ट हो रहे हो। चलिए, मान लिया, उसका लिस्ट में नाम क्यों था? पत्रकारों का नाम क्यों था? संपादकों का नाम क्यों था? इसका मतलब आपकी मंशा थी। आपने किया नहीं किया वो तो जांच बताएगी, लेकिन आपकी मंशा थी। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई, वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना। और अगर हमारा डेटा, जिस प्राइवेट डेटा की आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, ये तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया ना। आप जनता को कहते हैं कि प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे प्राइवेट डेटा कलेक्शन कर रहे हो पेगासस के द्वारा। और अगर ये सारा डेटा पेगासस को पहुंच गया, इजरायली पहुंच गया, तो ये तो बड़ा भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उससे पहले विपक्ष किसी न किसी साजिश का शिकार होकर के देश के खिलाफ या दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाता है। चर्चा का मंच न बना करके शोरगुल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कभी मंशाएं विपक्ष की पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार के मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। जासूसी कांड को लेकर दूसरा पक्ष एनएसओ ग्रुप का है, जो इस जासूस सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। एनएसओ ने साफ कर दिया है कि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है, सिर्फ किसी लीक हुए डेटा और उसमें शामिल 50,000 फोन नंबरों का जिक्र करके ये साबित नहीं किया जा सकता कि लोगों की जासूसी कराई गई। इतना ही नहीं, एनएसओ ग्रुप ने यह भी कहा है कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरी जैसी संस्थाओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं। तीसरा पक्ष उन लोगों का है जो खुद को इस कथित जासूसी कांड का पीड़ित मानते हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से अभी तक कोई संयुक्त बयान सामने नहीं आया है। लोगों ने अपने नाम तक जाहिर नहीं किए हैं। सवाल यह है कि जो लोग पीड़ित हैं वो अपनी पहचान छुपा क्यों रहे हैं।
अब हम आपको ये बताते हैं कि पेगासस क्या है और कैसे काम करता है। देश में जिस पेगासस को लेकर बहस छिड़ी है वो एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। इसके जरिए किसी व्यक्ति का फोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। इसके लिए पहले व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाती है जिसका फोन हैक करना है। इसके लिए पहले उसके फोन नंबर पर एक लिंक भेजा जाता है और जब वो व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करता है सॉफ्टवेयर चुपके से उसके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। फिर उसके फोन का रिमोट कंट्रोल ले लिया जाता है। यानी फोन तो उस व्यक्ति के पास होता है लेकिन फोन का कंट्रोल फोन टैप करने वाले के पास। बड़ी बात यह है कि इसका अब नया वर्जन भी आ चुका है जिसमें ये सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप कॉल से भी किसी के भी फोन में इंस्टॉल हो जाता है। हालांकि भारत में जासूसी कांड को लेकर अभी सच और झूठ का खेल जारी है। सरकार हर आरोप से इनकार कर रही है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जहां विपक्ष लगातार सवाल सरकार से पूछ रहा है कि सरकार बताए कि पेगासस का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है या फिर एक बड़ी जांच बिठाए। इस मामले में विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है जब जासूसी का जिन निकल कर बाहर आया हो। पेगासस जासूसी सुर्खियों में है लेकिन यह सिर्फ एक अध्याय है, क्योंकि इससे पहले भी कई सरकारों में जासूसी के बड़े आरोप लग चुके हैं। यह भी जानना जरूरी है। देश की सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस समय किसी बात की गूंज सुनाई दे रही है तो वो है जासूसी कांड को लेकर पैदा हुआ ताजा बवाल। दरअसल हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि देश के 40 से ज्यादा पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेता, मोदी सरकार के 2 मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख और अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कारोबारियों की जासूसी की गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है। जहां एक तरफ इस जासूसी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को नकारने में जुटी है। मित्रों, लोकसभा राज्यसभा का हमारा 70 केंद्र में चल रहा है और बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष एक मुद्दे को इन दिनों उठाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज किसी और सरकार होती, चाहे यूपीए की सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। जेपीसी की मांग तो उठी है, ऐसे नहीं, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। और ये पूरा मामला एक इजराइल कंपनी से जुड़ा हुआ है और जिस इजराइल से मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दोस्ताना हुआ है हमारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे, वो भी आप किसी व्यक्ति के, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके फोन रिकॉर्डिंग कर लेना। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आखिरकार सरकार क्या जानना चाहती है? देश के सियासी गलियारों में जासूसी का ये सिर्फ एक अध्याय भर है, क्योंकि इससे पहले भी राजनीति, जासूसी और फोन टैपिंग के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में फोन टैपिंग की शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हो गई थी। उस समय आरोप खुद संचार मंत्री रफी अहमद किदवई ने लगाए थे। उन्होंने ये आरोप तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल पर लगाया था, जिसे उन्होंने तूल नहीं दिया। नेहरू सरकार के ही एक और मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने 1962 में फोन टैप होने का आरोप लगाया था। 1990 में चंद्रशेखर ने तत्कालीन नेशनल फ्रंट की सरकार पर अपना फोन टैप कराने का इल्जाम लगाया था। साल 2006 में पूर्व सांसद अमर सिंह ने आईबी से जुड़े कुछ लोगों पर फोन टैप करने का आरोप लगाया था। अमर सिंह ने केंद्र और सोनिया गांधी पर फोन टैपिंग का भी आरोप चढ़ा था।
2010 में उद्योगपति रतन टाटा और मुकेश अंबानी की कंपनियों के लिए जनसंपर्क का काम कर चुकी नीरा राडिया के फोन टैप का मामला सामने आया था। तब उद्योग जगत के लोग, नेताओं और मीडिया कर्मियों का कनेक्शन खुलकर सामने आ गया था। साल 2010 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तो देश के कुछ शीर्ष नेताओं के फोन टैप करवाए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात शामिल थे। एक बार फिर सत्ता के गलियारे में पेगासस जासूसी कांड सुर्खियों में है और विपक्ष के निशाने पर सीधे केंद्र सरकार है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। वैसे तो अब तक आपने जासूसी के किस्से फिल्मों और किताबों के जरिए पढ़े और देखे होंगे। कई बार जासूसी पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की तरफ से की जाती है। इस बात के सबूत भी भारत सरकार को मिलते रहते हैं। पाकिस्तानी जासूस तो हमारे यहाँ अक्सर जेब कतरों की तरह पकड़े भी जाते हैं। हालांकि जासूसी का खेल सिर्फ पाकिस्तान और चीन जैसे देश नहीं बल्कि भारत और भारत के बाहर तक कहीं ज्यादा बड़ा है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि एक हद तक देश हित के लिए इसे सही कहा जा सकता है, लेकिन सरकारों पर बार बार जासूसों को लेकर कई दाग भी लगते रहे हैं। यानी देश हित में अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ये जासूसी हो तो इसे सही ठहराया जा सकता है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात छोड़ दे तो इसे कतई सही ठहराया नहीं जा सकता। भारत में एक बार फिर से पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से जासूसी का जिन बोतल के बाहर आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आरोप लगा है कि दुनिया की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है, जिसमें भारत का नाम भी है। हालांकि भारत सरकार ने आरोपों को खारिज किया है। देश में जासूसी, फोन टैपिंग और उस पर बवाल कोई पहली बार नहीं हो रहा। चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या फिर यूपीए की सरकार, समय समय पर जासूसी को लेकर सियासी भूचाल आता रहा है। कई जानकार राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देकर जासूसी कराए जाने को सही करार देते हैं, लेकिन जब सवाल मीडिया और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी से जुड़ा हो तो मुद्दा गंभीर होता है। हालांकि वो भी पक्ष है जिसमें इसे लेकर प्राइवेसी में दखल और नियमों की अनदेखी का हवाला दिया जाता रहा है। पहले भी देश में कई बार जासूसी करने के तौर तरीकों और उसके मकसद को लेकर विवाद होता रहा है। नियमों को लेकर बहस होती रही है। इसे मुख्य तौर पर निजता का अधिकार के हनन के तौर पर देखा जाता रहा है। दूसरी ओर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी बताया जा रहा है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में जासूसी कराने को लेकर सरकारों को अधिकार मिले। हालांकि एक हद तक ये सब तब तक सही है जब तक सवाल देश की सुरक्षा से है। अंग्रेजों के जमाने में बने 1885 के टेलीग्राफ कानून में कई संशोधन हुए। केंद्र और राज्य सरकार को इंडियन टेलीग्राम संशोधन नियम 2007 फोन टैपिंग कराने के अधिकार मिले हुए हैं। इसके तहत कहा गया है कि अगर किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को लगता है कि जन सुरक्षा और राष्ट्रीय हित में फोन टैप करने की जरूरत है तो हालात में फोन कॉल रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि फोन टैपिंग और जासूसी करवाने के लिए केंद्र और राज्य को गृह सचिव स्तर के अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। ये परमिशन 60 दिन के लिए मान्य होती है। इसके साथ ही इस समय सीमा को विशेष परिस्थितियों में 180 दिन से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। जासूसी या फोन टैपिंग को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फोन टैपिंग को लेकर 1997 में पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस के आधार पर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई और राज्यों में भी ऐसी ही कमेटियां बनी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार से जोड़ते हुए कई फैसलों में इसकी व्याख्या की है। संविधान के अनुच्छेद 20 में बात करें तो इसमें निजता के अधिकार का जिक्र है। कायदे से सरकारें इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल आतंकवाद और अन्य अमानवीय अपराधों के खिलाफ जानकारी हासिल करने के लिए करती हैं। लेकिन जहां सरकारें अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, वहां पत्रकारों के साथ अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी फोन टैपिंग और जासूसी का इस्तेमाल करती है। भारत में ये सब पर्दे के पीछे हो रहा। इसे लेकर सवाल केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं और सरकार लगातार विपक्ष पर बेवजह इसे तूल देने के बाद बोलकर पल्ला झाड़ने में लगी है। लेकिन कुछ तो है जो चिंगारी भड़की है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो क्या वाकई में जासूसी हुई है नहीं, ये तो जांच का विषय है। क्या सरकार खुलकर इस पर बोलेगी? क्या प्रधानमंत्री कोई ना कोई वक्तव्य देंगे? क्या विपक्ष
शांत हो पाएगा? कई सवाल हैं, इनके जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये मुद्दा गर्म है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक।